श्वासा तो सोहम कहे ओंकार, ओंकार रर्रा कहे मुनिवर करऊं विचार। जीव देश की अंतिम सीढ़ी है श्वास। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में से जन्म लेकर के जब आता है तो सबसे पहले श्वास खींचता है, उसके बाद में श्वास छोड़ता है। तो गर्भ के बाहर आने के बाद में बच्चा श्वास का शुरुआत किया नहीं। हाँ। और जीते जी मर गया तो उसका श्वास अंत हो गया। तो जो खुद पैदा होता है और खुद मरता है तो क्या हमें अमर बनाएगा? जो खुद जन्मता मरता है तो क्या हमें जन्म मरण से मुक्ति दिलाएगा? एक बार नदी में एक अंधा बैठा था। एक अंधा गया, बोले भैया मुझे नदी से पार करा दो। अंधा ने कहा चल पार करा देता हूँ। अंधा ने पूछा भैया तुम्हें रास्ता दिखाई देता है? नहीं मैं भी अंधा हूँ, मुझे भी श्वास नहीं है। तुम भी अंधा हो, मैं भी अंधा हूँ। तो अंधा कभी अंधे को रास्ता दिखाएगा? नहीं। मरने वाला कभी किसी को अमर बनाएगा? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो श्वास है ना, ते जीवन और मौत की कड़ी है। श्वास खींचना माने जन्मना है और श्वास छोड़ना माने मरना है। हर काल में हर व्यक्ति की जन्म होती है और हर व्यक्ति की मौत होती है। ये जन्म और मौत के सूचक है श्वास। यदि वापस लौट करके श्वास ना खींचाए तो मरण समझो, श्वास खींचा गया तो जीवन समझो। हर क्षण व्यक्ति का जीवन मरण है। और यह पूंजी जीव देश की है, आत्मा और संत देश की नहीं है। ये जीव देश की पूंजी है। और ये श्वास खींचने वाले कितने हैं? अनेक है। हर के अंदर में श्वास चल रही होगी, अनेक लोग श्वास खींच रहे होंगे। तो जब अनेक लोग श्वास खींच रहे हैं तो अनेक में जीव होता है कि एक में जीव होता है? एक में। अनेक में जीव होता है और एक में शिव होता है। पर बस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव सुबस भगवंता। जीव परबस है और भगवान सुबस है। तो ये परबस में अनेक है और सुबस में एक है। तो ये जीव बन करके श्वास अनेकों ले रहे हैं, अनेकों ले रहे हैं। तो जीव है कि शिव है? जीव है। अब जब ये श्वास सब ले रहे हैं जीव बन करके तो जीव को डर होता है। क्या डर होता है? आवागमन का डर होता है और जन्म मरण का डर होता है। इसीलिए जीव क्या सोचता है कि मैं अपने जन्म मरण के उद्धार के लिए अमृत पी लूं। तो कोई योगी महर्षि के पास जाकर के अमृत पान करना सीखता है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, खुद बोध लेकर के वेद और पुराण पढ़ लो, मैं कभी मरता हूं क्या? जी, अमर हूं कि नहीं हूं? मैं पहले भी था, आज भी हूं, भविष्य में रहूंगा। ऐसे ऐसे शरीर कई बार आए और गए। तो किसके बारे में आप अमृत पिया रहे हो? देह के बारे में। देह को अमृत पिया रहे हो। और देह को यदि अमृत पियाओगे तो ये बात जरूर जाना कि आज तक कई लोगों ने अमृत पिया होगा। सबका देह रहता दुनिया में जी, ना देह को अमृत ना जीव को अमृत। ये व्यापार का अमृत है। बीमारी है नहीं है दवाई लगाओ, ये दुनिया की आदत है। बीमारी है ही नहीं दवाई का उपयोग करो, है ही नहीं दवाई का उपयोग करो। ये संसार की विडंबना है। इसीलिए कहा जाता है पहले जानो अपने आप को, मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूं।
जब आत्मा था तो मैं अपने आप को माना तो जीव बना। इसलिए किसी मानने वाले ने तुम जन्मते हो मरते हो ये माना, और अमृत को भी माना। ये मानने के क्षेत्र है, जानने का क्षेत्र नहीं। इसलिए हम आपको आगे बढ़ा देते हैं। अनेक में जीव है, एक में शिव है। अनेक कह रहे हैं तो जीव कह रहे हैं, इसमें हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि जीव को डर है। इसलिए श्वासा तो शो हम कहे, श्वास खींचोगे सो कुछ होता है, छोड़ोगे तो सो हम माने मैं हूं, पुकार रहा है मैं हूं। श्वासा तो शो हम कहे, वो विषय अलग है कि आज इसको कोई नाम मान दिया हो। समझ में आई बात? क्योंकि किसी के लिए पूंजी है, और हमारे जैसे उस मंजिल को बताने वाले हमारे लिए तो कचड़ा है। सोहम कहे ओंकार जी। सोहम क्या कहता है? अब अनेक है तब सोहम कहता है, जब एक हो गया तो वो सोहम बदल करके ओंकार हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्मं ब्रह्म बाहुरुमानुस्मरम यम त्यजन्देति। जो अंतिम में ओम शब्दों का उच्चारण जो करता है ना, उसको परम गति मिलती है। ये एवं शब्दों की विशेषता है। तो सोहम किस में मिल जाता है? ओंकार में मिलता है। ओंकार जब होता है कौन कहता है? ओंकार कहता है। ओंकार को लल्लू चप्पू नहीं कहता। सोहम को जी कहता है, और ओंकार को शिव कहता है जी। तो जब ओंकार को शिव कहता है तो सारे ब्रह्मांड में ओंकार है। अब शिव कह रहा है, पहले जीव कहा, अब शिव कहा। अब ओंकार रर्रा कहे, यही भाव है। वेद थके वाणी थके, और थक गए शेष महेश। गीता की जहां गम नहीं, संत गुरु उपदेश, उस देश के उपदेशक। अनेक जन्मों में पुण्य करते करते यदि उस स्थान पर आप आज पहुंच गए तो सोहम भी कट गया, ओंकार भी कट गया। क्योंकि सोहम यदि जीव कहता है तो ओंकार शिव कहता है। मैं न जीव हूं ना मैं शिव हूं, मैं का शिव भास होता है। मुझे संबोधित करने के लिए आत्मा कहा गया है, मैं हूं। मैं को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म हटा दो, मैं हूं। मैं को जीव कहा है, जीव हटा दो, मैं हूं। मैं को देह कहा है, देह हटा दो, मैं हूं। मैं को देह माने जितने भी बीच में मैं हूं के अंदर में आता है, काली कचरा निकाल के फेंक दो, मैं का मैं हूं। इसी को कहते हैं आगम निगम। आगम किसको कहते हैं? जो मैं हूं कहता है, ये आगम है। निगम किसको कहते हैं? जहां से मैं शब्द निकल रहा है, वो निगम है। जहां से निकल रहा है, तो हमें कहां प्रस्थान करना है, कहां जाना है? जहां से निकल रहा है। जहां से निकल रहा है, जहां से शिव में ओंकार निकलता है, जहां से जीव में सोहम निकलता है, तो उस देश में न सोहम है न ओंकार है। विषय खत्म हो गया। ऐसा मैं स्वस्वरूप भगवान आत्मा का देश है। यही मेरा स्वदेश है। हम रोज कहते हैं स्वदेश का नागरिक बनो, परदेश का नहीं। स्वदेश का नागरिक बनो। स्वदेश में मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। देखता मैं हूं तो दिखता मैं हूं। जो ब्रह्मांड है, जो भास है, एक विषय और समझ जाओ। अज्ञान में भास जगत भासता है। अब जब ज्ञान हो जाएगा तो जगत भास हो जाएगा। जैसे भगवान शंकर शिव है, उसको जगत नहीं दिखता, भास दिखता है, वो भास है। अब उसी को अज्ञानी लोग जगत देख लिया जी। कैसे देखे? मान करके देख लिया।
भास माने उसको कुछ न कुछ को मानना। तो भास इंद्रियजन्य नहीं है, इंद्रिय से परे है, और उस भास को मानना है तो मन की जरूरत पड़ती है, और मानने को देखने के लिए इंद्रिय की जरूरत पड़ती है। इंद्रिय क्या देखता है? विषय देखता है। जब मैं भगवान आत्मा के सिवाय दुनिया में है ही नहीं, तो यदि वो दिखता है वो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। भले मैं की तरह ना दिखूं, विषय अलग है। जो दिखता है मैं हूं। रास्ते में रस्सी पड़ा है, सांप दिखता है, ठान लो कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, तो क्या हो जाएगा? रस्सी हो जाएगा। अब जब वो रस्सी हो गया तो भय होगा क्या? अभय हो गया। भय किस में होता है? मानने में भय होता है। कंपन किस में होता है? देखने में कंपन होता है। उसी तरह भगवान को मानने में तकलीफ होता है, भगवान नहीं कुछ और हो जाता है। जैसे रस्सी को मानने में सर्प हो जाता है, ठूठ को मानने में प्रेत हो जाता है, आकाश को मानने में नीलिमा हो जाती है। विशेष समझ में आ रही? लकड़ी को मानने में डंडा हो जाता है, सोना को मानने में जेवर हो जाता है। होता है नहीं? ये सब मानने में होता है। और यदि कहो कि पहले भी मैं सोना था, आज जेवर हूं, तब भी सोना हूं और सोना रहूंगा, ये बोध हो जाएगा, तो ना जेवर को तकलीफ ना सोना को तकलीफ। जेवर और सोना दोनों एक है। तो वैसे ही क्या होता है? मैं के सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है। आत्मनैष्ठिक संत का है, संत गुरु उपदेश। संत कहाँ बैठते हैं? संत संसार में कोई बिजनेस नहीं करते। और संत जो होते हैं फकीरा होता है, दिवालिया होते हैं। संत पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन करके रहते हैं, ब्रह्मांड को पकड़ के नहीं रहते, पकड़ के नहीं रखते। ये संत गुरुदेश का स्थान है। अब ये ऐसा कैसा है? देखो, पहुंचने की प्रक्रिया। मान लो की बात, यह पेन है, मान लो की बात, ये पेन है। पेन किसने माना? मन ने माना। मन के माने को किसने देखा? इंद्री ने देखा। मन के मानने को इंद्री ने देखा। और मन यदि नहीं मानता तो क्या मेरा इंद्रिय पेन देखता जी? तो इंद्री ने जो देखा हटा दो। किसको देखा? सत्य को देखा। इंद्रियां कभी सत्य देखेगी? वो झूठी देखती है। इंद्री ने जो माना हटा दो, फिर क्या बच गया? मन का मानना बच गया। अरे मन तू मानने दो, तू मानने दे, तेरे मानने से मेरे क्या होता है? उसके बाद में मन को हटाना है ना, तो ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अरे मन, तू मानने के करोड़पति है लेकिन जानने के भिखारी हो। जिस समय जानने की बात आती है ना, उस समय जब जानने की बात आती है, उस समय मन खत्म हो जाता है। तब वहाँ से जीव नहीं शिव देश चालू होता है। मानना खत्म, मन खत्म, दृष्टि खत्म, संसार खत्म। उसके बाद में वो संसार जो दिख रहा है वो भास है। किसका भास है? मेरा भास है, मैं का भास है, भगवान का भास है। भगवान नहीं होता तो संसार नहीं होता, मैं नहीं होता तो देह नहीं होता, मैं हूं तब देह है। लेकिन देह की तरह जो दिख रहा है वो कौन है? मैं हूं। देह खत्म हो गया। अब देह खत्म हो गया, उसकी मान्यता भी खत्म हो गई, तो मैं क्या हो गया? मैं आत्मा हो गया। तो आत्मा देश में ओंकार होता है और जीव देश में सोहम होता है। आत्मा जब हो गया तो ओंकार हो गया। मैंने कहा, अरे आत्मा, तू अपने आप को आत्मा आत्मा मत मान। एक नेह अरूप अनामा, मैं अनाम हूँ। मुझे संकेत करने के लिए आत्मा तेरा नाम हुआ है, मुझे संकेत करने के लिए। और जहाँ पर मैं हूँ उस जगह मेरा कोई नाम नहीं है। बस आत्मा की भी मौनता हो गई। यही मैं का देश है, यही मेरा स्वदेश है। और इस स्वदेश की विशेष चर्चा